हेलो फैमिली, कैसे हो? तो वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। और अभी बज रहे हैं 7:30। अंशिका रेडी कर दिया और अंश भी साथ में नहला दिया है। तो लंच वगैरह मैंने रेडी कर दिया था। इधर मैंने सुबह भिंडी बनाई है, मतलब लंच के लिए, और रोटियां बनाई थी अंशिका के लिए, वो पैक कर दिया है। और मैंने कुछ खाना बाद में बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपने लिए और अंश के लिए ब्रेकफास्ट बाद में बनाती हूँ। कुछ काम होता है वो कर लेती हूँ पहले। तो अंश माना नहीं था, तो अंश के लिए साथ में ही अंश को नहला कर लाई हूँ। इधर अंशिका बैठी हुई थी और अपना अपना गंदा गंदा वाला रिएक्शन दिखाने लगी। मैंने बेटा केला पहले खा के जाओ, क्योंकि सुबह मैं मॉर्निंग में अंशिका के लिए दूध देती हूँ, और जो भी फ्रूट होते हैं खाने के लिए वो खा लेती है, तो इतनी टेंशन नहीं रहती मुझे। तो अभी उसका आप लोग रिएक्शन देखिए कैसा है। अंशिका बहुत मस्ती करती है, लेकिन आजकल पता नहीं बहुत सीरियस रहने लगी है। लेकिन वही है ना, छोटी सी बच्ची है, पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है बच्चों पर, तो कुछ ऐसा होता ही है। तो अंश बहुत शैतानियाँ करता है आजकल। सुबह साथ में ही दीदी के साथ बोलेगा कि मैं भी नहाऊंगा मम्मा, तो इतना काम हो जाता है। और आप लोग सभी कमेंट करके बताना कि आप लोगों के जिद, जो छोटा बच्चा होता है वो ऐसे ही जिद करता है साथ में, जैसे बहन भाई जाते हैं उसके। तो ये बैग है मेरे पास, यहाँ अलमीरा नहीं है, तो मैं बैग में ही सारे के कपड़े वगैरह रख लेती हूँ। और अंशिका की बस आ चुकी है, तो चलते हैं हम बाहर। तो क्योंकि अंशिका के जो बैग है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो अभी मैंने बाहर रख दिया है। तो मुझे लगा, बहुत सारी गाड़ियाँ आती रहती हैं, तो लगा मुझे कि अंशिका की वैन आ चुकी है, लेकिन अंशिका बाहर घूम रही है। और अभी फिर से मेरे को काम था, तो मैं उधर चली गई। मैं सोचा अंश की जब तक कंघी कर देती हूँ, क्योंकि अंश के बाल गंदे हो रहे थे। अंश बाल नहीं कटाता। गाइस, ऐसी कोई बात बताओ जिससे मेरा बच्चा बाल कटवा ले। ये बाल नहीं कटवाता, बहुत रोता है, इतना ज़्यादा कि बस पूछो मत। तो ये मैंने बाबू बना दिया, क्यूट सा जाने के लिए तैयार हो गया है, और कहता है मम्मा मैं भी दीदी के साथ जाऊंगा। तो बस घर में इतने सारे काम हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता किधर से शुरू करूँ किधर से ख़त्म करूँ। सुबह की जो भागम भाग लाइफ होती है, वो हर मदर्स को पता होता है कि ये गाड़ी के पास खड़ा हो गया है और दीदी को बाय बोल रहा है। तो अभी वापस चलते हैं घर में और लग जाते हैं अपने काम पर। तो लगाओ। तो अब शुरू हो गया है मेरा झाड़ू पोछा। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ पूरे घर में, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद फिर लगाऊंगी पोछा, और फिर उसके बाद अंश का ब्रेकफास्ट कराऊंगी, क्योंकि उठता है वो 6 बजे, मेरे साथ ही उठ जाता है, क्योंकि काम ही इतना हो जाता है। तो वही है ना, मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाती अकेले, क्या क्या करते हैं सोचती हूँ, कभी कभार कर दिया करूँगी। और अब मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, तो गाइस मैं बहुत कम ब्लॉग शूट किया करूँगी, क्योंकि ये ना एक बार, इतने साल हो गए, एक बार और तैयारी करके देख लेते हैं, होता है तो कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भैया अपना रेगुलरिटी में आ जाएंगे। तो अभी मैंने झाड़ू लगा दिया है सारे में, और लंबा हो जाता है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन 2 ही रूम है, लेकिन हो जाता है। पर सामान है ना, इधर उधर करके हटाना पड़ता है। और अभी लगाने आ गई हूँ पोछा। मैं सोचा साथ में पोछा भी लगा देती हूँ। मैं हमेशा झाड़ू के तुरंत बाद ही पोछा लगाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ उसके बाद मैं पोछा लगा देती हूँ पूरे घर में, और फिर करूँगी किचन की सफाई। उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट में पराठे बनाऊँगी। अंश मेरे से बोल रहा था काफ़ी टाइम से कि मम्मी पराठे बना दो, मेरे लिए पराठे बना दो, तो उसको पराठे बना के देने हैं मुझे। तो आज सोचा कि कुछ जल्दी अगर काम बन जाता है, तो सोचूं दिन में भी पढ़ाई करा करूँगी। और वैसे भी माइंड अब अपसेट रहता है, इतना गुस्सा आता है बस खुद पे, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा लगता है कि हम बोझ बन चुके हैं। लेकिन जितनी भी हाउसवाइफ है ना, चाहे कितना भी पढ़ लें, चाहे कितना भी कुछ कर लें, लेकिन उनको तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। अपने लिए टाइम कब निकालती, नहीं निकालती। बाई चांस है, कुछ हैं जो काम भी कर लेती हैं और बाहर भी मतलब सर्विस भी करती हैं और अपने लिए टाइम भी निकालती हैं, लेकिन कुछ हैं जो बिल्कुल ही नहीं निकालती। उनमें से मेरी गिल्टी आती है। मैं सारे दिन घर में ही लगी रहती हूँ फालतू में। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूँगी या नहीं करूँगी, पर जो करती हूँ उसमें मेरे को कभी सक्सेस नहीं मिलती। इतना दिमाग काम नहीं कर रहा आजकल मेरा, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। इसीलिए तो मैं आपके लिए डेली ब्लॉग नहीं ला पाती। सारे दिन इसी काम में सारा टाइम निकल जाता है, और बच्चे हैं उनको देखना होता है। बस कुछ पर्सनल रीज़न है, वही है ना, उनको कोई दूर नहीं कर सकता। जब वही है ना, खुद का कोई भी अगर आपका साथ छोड़ देना, तो उन्हें दुख तो होता ही है। तो सेम
मेरी भी कंडीशन है, क्योंकि भैया ना जब आपका कोई कहना ना माने ना तो बड़ा बुरा लगता है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमसे कहो ना, लेकिन वही है ना, जब सामने वाला गलत भी करे और बात नहीं माने तो बड़ा बुरा लगता है ना, इसीलिए। लेकिन बच्चों के फ्यूचर का काम है, 2 बच्चे हैं, उनको कैसे क्या करेंगे मैंने समझ में ही नहीं आता। बेटी है स्कूल जाती है और बेटा भी अब स्कूल जाने लग जाएगा, तो उसके लिए आज बस सोचती रहती हूँ कि कैसे टाइम होगा, कैसे निकलेगा, कैसे क्या करना है ना। हर इंसान यही सोचता है कि हर दिन नया करें। मैं भी सोचती हूँ कि मेरी हर सुबह अच्छी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो अभी अब अंश कहने लगा ब्रेकफास्ट में पराठा बना दो। मैं पराठा रेयर केस है, मैं अपनी वजह से बच्चों को भी नहीं देती, क्योंकि वही है ना, बच जाता है तो मदर को ही खाना पड़ता है, क्योंकि सोचते हैं अब वेस्ट करने से खुद खा ही लेते हैं। तो अभी ऑपरेशन करने वाला आपने पता देखा है, मेरी कंडीशन बहुत हेल्दी हो गई हूँ मैं, और योगा भी करती हूँ डेली। ऐसा नहीं है, मैं हमेशा डेली सुबह उठ के आधे घंटे नहीं तो उससे कम करती हूँ, 20-25 मिनट तो करती हूँ मैं, जो 6 बजे उठती हूँ और उससे पहले नींद ही नहीं खुलती। अलार्म लगा देती तो फिर से सो जाती हूँ, क्योंकि रात को 11 बजे तक जगती रहती हूँ टेंशन में। बस ऐसे ही है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो हमें भी, ताकि मैं भी अच्छे से आगे जाऊँ और मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएं, क्योंकि आप ही हो मेरी फैमिली। मैं आपसे उम्मीद रख कर के बैठी हूँ, और तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो वही है ना, जिससे उम्मीद की जाती है ना उसी की से सारी बातें शेयर की जाती हैं। तो अंश तो ऐसा ही है, बस बच्चे के साथ मन लग जाता है, और तो कुछ नहीं है। सोचा है कि अपनी भी लाइफ कभी ना कभी अच्छी होगी, पर लगता नहीं है। मतलब अब वही है ना कि इतना टाइम हो चुका, 8 साल हो गए शादी को, बच्चे भी बड़े हो गए, अंशिका बड़ी हो गई, लेकिन बेटा भी थोड़ा सा छोटा है, ये भी स्कूल जाने लग जाएगा। सोचा है कुछ ना कुछ अपना करना पड़ेगा, जब भी काम चलेगा। तो काम मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है, बस अंश को अब नाश्ता कराना है। मैं भी थोड़ा सा कर लूँगी, क्योंकि इतनी एनर्जी तो है नहीं। तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद सारे काम कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं करती हूँ अपना लंच करती हूँ मैं नहाने धोने के बाद। तो पहले सारा काम हो जाएगा मेरा ख़त्म। तो उसके बाद आज मेरे को अपने बालों में लगाना है तेल, क्योंकि मैं तीसरे दिन लगाती हूँ, कभी 2-3 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, डेली नहीं लगाती। धोने से 2 घंटे पहले लगाती हूँ, क्योंकि हेयर फॉल बहुत होता है ना, और रात को मैं लगा नहीं सकती, क्योंकि जो पिलो वगैरह है ना गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैं तो रात को बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन होती है मुझे तेल लगाने से, मैं बहुत कम लगाती हूँ। तो अभी चलते हैं। आज मैंने दही तो जमाई नहीं थी, सोचा आज तो आलू की सब्ज़ी से खा लिया था, लेकिन शाम को मैंने आलू बैंगन बनाए थे, उसकी सब्ज़ी रखी है, थोड़ी सी अचार ले लूँगी, अगर खाएगा जिसके साथ उसे दे खिला दूँगी। हाँ, अंशिका है थोड़ा सब्ज़ी अवॉइड करती है, लेकिन अंश खा लेता है। हाँ, मेरा बेटा इतना प्यारा सा है, स्वीट सा, वो सब कुछ खा लेता है। तो थोड़ा सा अचार रख देती हूँ उसके लिए। और घर में तो सारे काम चलते ही रहते हैं, आप सबको ही पता है कि बस सबकी ज़िंदगी ऐसी ही है। बाई चांस है को बहुत लोग हैं जो अच्छी खुशियाँ लेकर आते हैं, लेकिन वही है, कुछ लोगों की लाइफ ऐसी चलती रहती है। फ़ोन हटाओ, फ़ोन हटाओ। तो अंश के लिए मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया और अंश को बैठा दिया। तो अब फ़ोन लगा देती हूँ साइड में, और अंश को मैं पहले ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। साथ में पानी ले लिया मैंने, क्योंकि उसको थोड़ी थोड़ी मिर्ची लगती है। मैं सोचती हूँ अब दूध से इसका पेट नहीं भरता, तो दूध मैं सुबह शाम दोपहर में देती हूँ, और बीच बीच में मैं खाना देती रहती हूँ। दलिया खाता है, एक दिन छोड़ के एक दिन दलिया बना देती हूँ। और आपको पता ज़्यादा मोटा तो है ही, लेकिन इसकी जो इम्यूनिटी पावर है थोड़ी सी कम है, तो इस वजह से थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है इसकी। जल्दी से बुखार आ जाता है, खांसी जुकाम भी बहुत जल्दी हो जाता है। अगर किसी दूसरे के होता है ना तो इसको बहुत जल्दी से हो जाता है। तो अब लगा लेते हैं हम अपने बालों में ऑयल, जिससे बाल अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई थी 4-5 दिन पहले, तो बाल थोड़े से, एक बार तेल लगाया था, उसके बाद तेल नहीं लगाया था, ड्राई से बाल हो गए थे। तो और वाइट भी हो गया आजकल, तो आजकल जनरली सबके ही हो जाते हैं वाइट बाल। तो मेरी भी कुछ एक आध हो रहे हैं, तो इसलिए मेहंदी लगा लेती हूँ मैं। और अब थोड़ा दीदी के सूट हैं वो डाल के आऊँगी। और मेरा सूट एक परसों मेरे से जल गया था, मैं प्रेस कर रही थी तो उसकी एक बाजू पूरी उड़ गई है, तो मैं उससे मतलब
उसकी बाजू कटवा के हाफ करा के लेके आऊँगी, जिससे मैं पहनने लायक हो जाएगा। नया सूट था, अभी 1 से 2 बार पहना है और बड़ा शौक़ लगा था जब वैसे वो प्रेस से फर्स्ट टाइम है जो मुझसे जला है। एक पहले जला था बहुत साल पहले, लेकिन मुझसे कपड़े नहीं जलते प्रेस वैस करके, क्योंकि जो प्रेस है ना हमारी ऑटोमेटिक भी नहीं है, लेकिन उसे मीडियम पर रखती हूँ मैं हमेशा। तो आज वो इसके पापा की जो वहाँ की स्कूल वाले जो उनकी शर्ट वगैरह ना उस पर तो हाई करके मैं करती हूँ, तो इतना हाँ, आराम से हो जाती है अच्छी प्रेस। तो मैंने सोचा, और मेरे सूट का बहुत पतला कपड़ा था तो उसके एक बाजू ख़त्म हो चुकी, जहाँ जहाँ प्रेस रखी थी सारी गायब कर दी थी। तो अभी मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ और बस अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं जो भी करते हैं। मेकअप तो मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, कहीं जाना नहीं है, हल्का फुल्का करूँगी। और तो अभी बजने वाला है 1 डेढ़ सवा घंटे में अंशिका आ जाएगी, तो सोचती हूँ इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और भूख तो है नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा मैंने हैवी कर लिया था, तो अब नहीं, अब मैं शाम को ही खाऊँगी सीधा। सोचती हूँ अंशिका आएगी जब बनाना शेक बना के दे दूँगी। आज बनाना और मैंगो भी रखा है एक, तो वो आएगी उसके बाद मैं बनाना शेक और मैंगो शेक बनाऊँगी। मिक्स बना देती हूँ मैं, अलग अलग नहीं बनाती, तो इससे वो आराम से पी लेती है। दोनों ही बच्चे पी लेते हैं मेरे। तो बस मन करता है कहीं घूमूं, गर्मी है बहुत ज़्यादा। अब तो एकदम आज 4-5 दिन हो गए हमारे यहाँ लाइट ठीक नहीं आ रही थी, इस वजह से अब लाइट ठीक हुई है 4 दिन बाद। इतनी तेज़ बरसात और ओले वगैरह आ गए थे, इसीलिए लाइट अच्छी नहीं आ रही थी। और लेकिन अब आज रात को ठीक थी लाइट। और सभी की है ना, सभी के बच्चे ऐसे ही होते हैं जैसे मेरे बच्चे हैं। तो अभी चलते हैं रेस्ट करने के लिए। तो अब मेकअप से सारा पूरा हो चुका है और बालों को सुखा लेती हूँ अच्छे से। तो इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, आप देखते देखते बोर हो जाओ, इसीलिए मैं इस ब्लॉग का बहुत ही जल्दी एंड करने वाली हूँ। तो अब मेरे ब्लॉग को आप एंजॉय करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। ये था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन। तो आपसे मिलती हूँ मैं। तो गाइस काम कंप्लीट हो गया सारा, तो अब आई है रेस्ट करने की बारी। और अभी टाइम 1 बज चुका है, तो हंस को सुला दिया था पहले ही, नहाने से पहले। तो अभी नहा करके और अब रेस्ट करने की बारी है। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर किया करो ब्लॉग को। तो ये था आज का मॉर्निंग रूटीन। तो आपको कैसा लगेगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी मेरे पास होता है आपको पता है कि मैं वही लेके आती हूँ, और वही बात है कि जो मैं चाहती हूँ वो थोड़ी नहीं होगा, लेकिन जो मेरे पास अभी फ़िलहाल में, मैं कहीं बाहर तो जा नहीं रही, अगर बाहर जाऊँगी तो ज़रूर आपके लिए बाहर का भी लेके आऊँगी। तो अभी आज मॉर्निंग वाला रूटीन, आप इस ब्लॉग को बहुत ही एंजॉय करना और प्यार देना, सपोर्ट देना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। और मेरा अंश बाबू सो गया है, तो मैं भी सोचती हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, और अभी एडिटिंग करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बाय बाय, सभी को स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बाय।